सरकार जवाब दे दे कि यहाँ पे पेड़ क्यों कट रहे हैं, इस पेड़ को काटने का क्या सेंस बनता है। मैं एक पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध पेड़ काटे गए हैं, बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। ये देखो नीचे देखो, ये देखो दोस्त, इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े चोर इस भोपाल के अंदर है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है, ना म्युनिसिपैलिटी कुछ कर रही है, ना नगम निगम कुछ कर रहा है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर। दोस्तों, पेड़ों को काटने की एक निंजा टेक्निक आ गई है मार्केट में। अभी ये तो पता नहीं कि ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है या कुछ बिचौलिए जो हैं इसको काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चोर भी हैं यहाँ पे, एक नंबर के भगोड़े चोर जो हैं यहाँ पे पेड़ जो है इस तरीके से आप देखो काटते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जाएंगे इस तरीके से पेड़ काट देंगे। और ये देखो, ये पेड़ कटे हैं, ये पेड़ कटे, सीधे सीधे पेड़ों को काटा जा रहा है और काट के इस तरीके से छोड़ देंगे, वहीं छोड़ देंगे, लेके नहीं जाएंगे। लेके क्या करते हैं, 2 दिन बाद जाएंगे और पूरी तरीके से पेड़ को नहीं काटते हैं, आधा आधा काटते हैं। ये देखिए, ये ऐसा तोड़ काट के रख दिया, फिर ये थोड़ा सा तोड़ देंगे, फिर ये क्या करेंगे आप देखो। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मनीषा पुल के पास जो एक पुल है, और मनीषा जो शाहपुरा मार्केट है उसके पास जो एक पुल है वहाँ की बात कर रहा हूँ। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, कई जगह हो रहा है। कलियासोत डैम चले जाओ, किरवा डैम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। ये एक एक डगाल को इस तरीके से 2-2 डगाल को बीच में काट के छोड़ देंगे। ये इनको जितनी गाली दे दो उतना कम है ना। ये पेड़ तो लगाते हैं नहीं, बस काटे जा रहे। इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे तने वाले पेड़ों को देखिए किस तरीके से काट रहे हैं। ये पूरा पेड़ नहीं काटेंगे, आधा पेड़ काटेंगे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 दिन बाद आएंगे और ये पेड़ जो कटे हुए पेड़ है ना, ये लकड़ियाँ उड़ा ले जाएंगे, ये चोरी कर ले जाएंगे। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। ये देखो, पूरा तना काट दिया, इतना मोटा पेड़, इतना शानदार पेड़ था ये, और इसको पूरी तरीके से उखाड़ दिया, तोड़ डाला उसको पूरी तरीके से, पेड़ काट के यहाँ पे बिछा दिया। अब ये धीरे से लकड़ी चोरी करके ले जाएगी और कोई भी देख नहीं। ये देखो, ये इतना बड़ा पेड़ है, अभी आपको ये पेड़ अभी दिख रहा है, ये पेड़ थोड़े दिन में आपको गायब हो जाएगा। एक साथ नहीं काटते, ये एक एक करके डगाल यहाँ पे देखो कैसे कट के गिरी पड़ी हुई है। कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं ले रहा है कि भैया ये पेड़ जो है क्यों कट रहा है। ये इंपोर्चमेंट एरिया है, ये वन विभाग के अंदर आता है। ये देखो कितने पेड़ कटे। मैं एक पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध पेड़ काटे गए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं। ये देखो नीचे देखो, ये देखो दोस्तों कैसे पेड़, पूरा ऐसा लग रहा है कि उखाड़ के ले गए, रात में आए। ये रातों रात काम होता है, ये दिन में काम नहीं होता। ये देखो, ये आपको लगेगा जैसे हवा चली तो उखड़ गया, नहीं नहीं, ये तोड़ा गया है, ये पूरा तोड़ा गया है पेड़ को, है ना। उनको लगेगा कि लोगों को लगेगा ये उखड़ गए हैं पेड़ और उखड़ के नीचे गिर गए होंगे। ये देखो, ये कुछ टाइम पहले इसको तोड़ा गया था, अभी ऐसे ही पड़ा है। भाई आम पब्लिक तो आएगी नहीं इसको उठाने, कि आम पब्लिक इस पेड़ को उठाएगी और लेके जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये थोड़ा सूख जाएगा, पड़ा रहेगा, लोग देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, और सरकार को तो कोई मतलब है नहीं, बस उठा ले जाएंगे ये लोग। इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े चोर इस भोपाल के अंदर है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आप और हम ना चुपचाप बैठे रह जाते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, ये देखो कितने भारी भरकम जो पेड़ हैं, ये गिर गिर के पड़े हुए हैं। ये गिरे हुए नहीं है दोस्तों, आपको लग रहा है गिरे हुए हैं, गिरे हुए नहीं है, तोड़े जा रहे हैं। सारे के सारे पेड़ जो है ना काटे जा रहे हैं यहाँ पे। और वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है, ना म्युनिसिपैलिटी कुछ कर रही है, ना नगम निगम कुछ कर रहा है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। ना सरकार को मतलब है, ना हरियाली से कोई मतलब है। इतने सारे पेड़ों को काट दिए गए हैं। पिछले अगर कुछ वर्षों से कंपेयर करोगे कि भोपाल की जो हरियाली है इतनी ज़्यादा नीचे आ गई है जिसकी कोई हद नहीं, है ना। तो पॉल्यूशन तो फैला ही रहे हैं। ये भोपाल को पूरी तरीके से दिल्ली बना के छोड़ेंगे। मतलब पता नहीं क्या दुश्मनी है पेड़ पौधों से, ऐसा काट रहे हैं, इस तरीके से काटे यार। मैं आगे आपको दिखाऊंगा ना, इतने ज़्यादा पेड़ कटे दिखेंगे, इतने ज़्यादा पेड़ कटे मिलेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे पेड़ काटने का क्या सेंस बनता है, मुझे आप बता दो। सरकार जवाब दे दे कि यहाँ पे पेड़ क्यों कट रहे हैं, इस पेड़ को काटने का क्या सेंस बनता है। ये पूरा जो एरिया है पानी के पास का एरिया है, पानी को बांधने के लिए पेड़ की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी बंधती नहीं है, यहाँ से पेड़ कट जाएंगे, थोड़े दिन में बरसात होगी, पानी मिट्टी बह के जाएगी और ये फिर ये टूटेगा, है ना। फिर इसका बहाव जाएगा, फिर लोग मरेंगे, फिर कुछ ना कुछ आपदा होगी। तो ये तय है होना, ये बता रहा हूँ, ये जो है ना भविष्य बता रहा हूँ, ये भविष्य में ऐसा ही होना है। क्योंकि उनको, सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार तो भाई पैसा चाहती है, वो चाहती है यहाँ से कटे, जैसे पेड़ कट जाएंगे हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना जमा देंगे, खत्म। उनको हरियाली से मतलब नहीं है, उनको पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, उनको स्वच्छता से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ काला धन पैसा चाहिए। पूरी की पूरी सरकार जो है चोर है। अगर आप चोरी करना सिर्फ यही नहीं होता कि आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो, चोरी करना ये भी होता है अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो आप भी चोर हो। मेरे से देखा नहीं गया, मुझे तो करना है, अब मैं इसके पीछे पड़ूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सिर्फ वीडियो शेयर करने से कुछ काम नहीं होगा, आप भी अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आप यहाँ पे आसपास हैं तो यहाँ पे आवाज़ उठाएं और यहाँ पे आकर देखें अपने आसपास कहीं पे भी अगर पेड़ कट रहे हैं तो वहाँ जाके देखें और
ये सरकार तक ये बात जानी चाहिए, बार-बार उनके कानों पे जो है जूं नहीं रेंगती है, तो डंका बजाओ, बिल्कुल ढोलक बजाओ कान पे, तब जाके जूं रेंगेगी। सुनाई नहीं देता है, ऊँचा सुनने लगी है सरकार। तो सरकार को बोला जाए ये चीज़, और जो ये पेड़ कट कर रहे हैं, अगर कोई ये बिचौलिए हैं, तो इनको पकड़ा जाए। ये गिरोह है, क्योंकि पूरे भोपाल में आप देखोगे, हर जगह कहीं न कहीं इसी तरीके से पेड़ कट रहे हैं। 1-1, 2-2 टहनियाँ कटती हैं, जब वो पेड़ कमज़ोर हो जाता है, तो धीरे से उसे गिरा दिया जाता है। कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। कोई आम पब्लिक अंधी हो चुकी है, कोई सवाल नहीं कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब हमें सवाल उठाने की आवश्यकता पड़ चुकी है, क्योंकि अगर अब हम सवाल नहीं उठाएँगे, तो हमारा प्यारा भोपाल रह नहीं जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ये हरियाली खत्म हो जाएगी, ये सुकून खत्म हो जाएगा। हम इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे, हम इस सुकून को खत्म नहीं होने देंगे। हम सबको इस बरसात में पेड़ भी लगाना है, और ये कटने से भी रोकना है। इतने सारे जो पेड़ कट रहे हैं, इन पेड़ों को कटने से रोकना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप मेरे साथ हो, तो आप आवाज़ उठाओ, अपने आस-पास जितने भी इस तरीके की ग गतिविधियाँ हो रही हैं, उसको रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पे डालो। जैसे आप सरकार तक पहुँच सकते हो, उस तरीके से पहुँचो। पर आपको ये चीज़ करनी, देखो ना पेड़ कट गए। तो कुछ भी करो, पर आप सरकार तक पहुँचो। ये इस आवाज़ को, आंदोलन अगर आप नहीं बनाओगे, तो भोपाल को खो दोगे। सिर्फ़ भोपाल को नहीं, अपने भविष्य को भी खो दोगे। आपकी आने वाली जनरेशन और आप खुद, ये जो हरियाली है, ये जो सुकून है, ये जो स्वच्छ हवा मिल रही है, ये सब मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा हालत हो जाएगी, घर से निकलने में तकलीफ़ होगी, बता रहा हूँ दोस्तों। तो इन सब से अगर बचना है, तो ये सारी चीज़ों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सबको रोकना। मेरे साथ शुरू हो जाइए। अब मैं नहीं रुकने वाला। जितनी भी गतिविधियाँ देखिए, सबको रिकॉर्ड करिए और डालिए सोशल मीडिया पे।